हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आज बीएसटीसी बीएड विवाद के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसी वीडियो के ऊपर ये मैं बीएसटीसी बीएड विवाद के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि बीएसटीसी और बीएड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बीएड वाले लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं, बीएसटीसी वाले लेवल 1 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट इनका जारी नहीं होगा बीएड वालों का लेवल 1 में, केवल उनका लेवल 2 में ही जारी हुआ है। और इसके बाद भी अभी रीट के भर्ती 32,000 पदों पर भर्ती चल रही है, उसके ऊपर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़्यादा संख्या देखते हुए बीएड वालों की लोगों को गुमराह कर रहे हैं अभी भी, यानी कि अभी तक भी गुमराह करने से बाज नहीं आए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जो एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है न्याय के लिए, यानी हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनके फैसलों के ऊपर सुनने के बाद ही आगे बढ़ने के ऊपर कार्रवाई करता है। लेकिन फिर भी इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास जो बिंदु हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला बिंदु तो मैं एक न्यूज़ है 2020 के अंतर्गत एक न्यूज़ आई थी, ये 7 जनवरी 2020 की इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक और न्यूज़ है कि इन्होंने कहा था मूल विज्ञापन पर भर्ती कराएं, नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों, रीट का जो आवेदन है 2020 में लिया हुआ है और नोटिफिकेशन भी लगभग उसी में आया हुआ है। तो अब लोग बाग कह रहे हैं कि जो रीट के मूल विज्ञापन है या उसके अंदर लेवल 1 में लेवल 2 को शामिल नहीं किया है, तो राजस्थान सरकार ने ही भी इस मूल विज्ञापन में बीएड वालों को लेवल 1 में नहीं लिया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं। तो खेल शुरू हो चुका था, नोटिफिकेशन आ गया था, फॉर्म लिया, तो खेल शुरू तभी हो जाता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो नोटिफिकेशन के बाद में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही नोटिफिकेशन निकाला था, उस समय भी बहुत विरोध हुआ था। तो इसीलिए सरकार ने सोच विचार कर मजबूत पक्ष बीएसटीसी का लगा था, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें कर दी। हाई कोर्ट ने एनसीटी के 2018 के एक नोटिफिकेशन था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया है। तो ये चीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट का पॉइंट। आगे अगर हम बात करें तो 2018 में निकला था विज्ञापन परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने बदले थे नियम। ठीक है, तो भर्ती परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में लगाई थी गुहर, तो ये हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे कुछ दोस्त। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इलाहाबाद ने यूपी सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में आदेश दिया कि मूल विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करें, खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। दरअसल सरकार ने परीक्षा से कुछ दिन ही भर्ती के नियम बदल दिए थे और 30 से 33 कट ऑफ के आधार पर परिणाम जारी कर दिया था। तो ये चीज़ गलत थी, कोर्ट ने लगा दिया था स्टे। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 68,500 भर्ती के शासनादेश में कट ऑफ सामान्य ओबीसी के लिए 45, अनारक्षित वर्ग के लिए 40% तय था, जिसे सरकार ने लिखित परीक्षा के ठीक पहले बदलकर क्रम से 30 व 33 कर दिया था। बिल्कुल यही था कि जो पहले सामान्य ओबीसी के लिए 45 थे और अन्य के लिए 40 थे, उनको सरकार ने बदल दिया था। तो हाईकोर्ट में बदले कट ऑफ अंक को चुनौती दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लंबी सुनवाई के बाद 29 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो कोर्ट का आदेश था कि नियम खेल शुरू होने के बाद बदले नहीं जा सकते, ऐसे में लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति ने यह आदेश दिया था। तो दोस्तों, ये नियम। तो अब अगर हम बीएसटीसी बीएड विवाद राजस्थान की अगर हम बात करें, बीएसटीसी बीएड विवाद राजस्थान के अंदर, तो ये भी मैटर यही है कि खेल शुरू हो चुका था, उसके बाद बीएड वाले कोर्ट गए, उसके बाद तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको इन सभी निर्णयों को बेस रखते हैं। अब दोस्तों, अब भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाने से अब
बीएड वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता, हो सकते हैं तो अगली भर्तियों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इस भर्ती में तो अब कुछ नहीं होने वाला है। 32,000 की जो भर्ती है राजस्थान में, उसके लिए आवेदन मांगे गए और वो 10 जनवरी से आवेदन चल रहे हैं, ठीक है, और 9 फरवरी तक चलेंगे। तो लगभग 3 से 4 दिन निकल चुके हैं आवेदन के, और अब भी लोग बाग गुमराह कर रहे हैं कि हम स्टे लेके आ जाएंगे, ये लेके आ जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। सरकार, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं अगर बात करूं तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि वो बोल रहे हैं हम स्टे लेके आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इतने भी कम ज्ञानी नहीं हैं कि उनको पता है कि बीएसटीसी से कितने लोग जुड़े हुए हैं। बीएसटी से कम भी करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बीएड से जुड़े हुए से इसमें जुड़े हुए। तो सुप्रीम कोर्ट किसी एक पक्ष के ऊपर फैसला नहीं दे सकता है, जबकि इतने समय से एनसीटी ने खुद ने बीएड वालों को बाहर रखा हुआ है कि भाई एनसीटी ने ये चीज़ें इसको बाहर कर दी। ऐसे तो एनसीटी ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। 2011-12 में भी उन्होंने ये बोला था कि टेट होती हैं, इसके बाद एक और परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान में या कहीं पे भी ऐसा जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होता है कि जैसा राजस्थान एनसीटी ने बोला हो और वैसा राज्य सरकारों ने किया हो। तो टेट 2011-12 के बाद सभी इसी के आधार पर पेपर हुआ। रीट के अंदर 2017-18 वापस ये रीट हो चुकी हैं। तो इन रीट के ऊपर भी में सिर्फ एक एग्ज़ाम से ही इन्होंने लिया है। ऐसे ही बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें टेट को कोई अनिवार्य नहीं किया हुआ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी टेट अनिवार्य है, लेकिन वहाँ पर भी कोई फॉलो नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं बैक पॉइंट है बीएड वालों के लिए। तो बीएड वालों को लेवल 2 की तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं करने चाहिए। बीएसटीसी वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत ना हारें, अपनी जो संघर्ष समिति है उसका सहयोग करें, जैसा वो कहते हैं वैसा करें, क्योंकि उन्होंने ही अपने को संघर्ष ने ही हमको जीत दिलाई है, वरना हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और सभी जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं बीएड वाले साथी, मैं आप लोगों के विपक्ष में नहीं हूँ, ना आपके खिलाफ हूँ, लेकिन आपका जो पक्ष है वो मजबूत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बीएसटीसी लेवल 1 में हैं, क्योंकि वो बीएसटीसी वालों के पास बहुत कम मौके हैं और आगे उनके पास मौके बहुत कम रहते हैं। बीएड वालों के पास सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का मौका होता है और लेवल बीएसटीसी वालों के पास केवल और केवल रीट थर्ड ग्रेड का ही मौका रहता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बीएसटीसी बीएड विवाद को अच्छे से कवर किया था, एक एक बात मैंने आपको सामने रखी थी। तो ये जो फैसला है बहुत ही निर्णायक साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बेस रख सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर नियम खेल के बाद शुरू नहीं होते हैं, खेल चालू हो चुका है, अब कोई भी नियम बदले नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। एनसीटी ने तो बहुत सारे नियम बना रखे दोस्तों, लेकिन वो सारे नियम फॉलो राज्य सरकारें करती नहीं है, क्योंकि शिक्षा संवर्ती की सूची है और राज्य सरकार का भी उसमें दखलंदाज रहता है। तो अंतिम निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगा कि बीएड वाले साथी आप लोग तैयारी करें और ज़रूर आप लोग सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करें, लोगों की बातों में नहीं आए और अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों मेरा अंतिम निष्कर्ष यही है कि बीएड वालों का जो लेवल 1 में शामिल होने का जो संघर्ष चल रहा है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और ये जो मजबूत फैसला है वो बीएसटीसी के पक्ष में है, क्योंकि एनसीटी ने भी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए एनसीटी भी ये केस हार चुकी है। तो यहाँ पर हारने के बाद उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी हमारी हार ही होगी, क्योंकि बीएसटीसी वालों के पक्ष में वही लोग होंगे जो हाई कोर्ट के में थे, आगे भी वकील और उनसे अच्छे ही होंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग सभी अपना सहयोग जितना हो करते रहें। तो दोस्तों अभी तक आप लोग हमसे जुड़े रहे, हमने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें यहाँ पर, अगर आपको लगता हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बीएड वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे पक्ष विपक्ष ना बने, हम सब एक हैं और जो चल रहा है वो चलेगा। अगर ऐसा कुछ होना होता है तो सरकार को कुछ ना कुछ बीएसटीसी साथियों को राहत देनी चाहिए, पहले बता देना चाहिए कि भाई इस सत्र से लागू नहीं हो, ऐसा कुछ हो।
लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला है, आने वाले समय में भी अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 साल का BSTC का कोर्स अलग से होगा और 4 साल का BEd का कोर्स अलग से होगा। तो जिसकी जो इच्छा हो वो 12वीं के बाद वो कोर्स ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार न्यूज़ के साथ। दोस्तों लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग गुमराह नहीं हुए, बहुत सारी गुमराह करने वाले लोग आपको गुमराह करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।